फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसा वीडियो बनाऊँ, कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊँ, ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊँ जो कि आप लोगों को, जो कि मेरी वीडियोस को देखते हो, उनको मेरी वीडियोस देख के हेल्प हो, उनकी कुछ मदद हो। क्योंकि ऐसे वीडियो डाल के तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं वीडियोस डालती हूँ और कोई देखता ही नहीं है, किसी को कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है, या लोगों को मेरी वीडियोस पसंद ही नहीं आ रही है, या मैं जो इतना पढ़ाती हूँ या समझाती हूँ या एक्सप्लेन करती हूँ वीडियोस के थ्रू, किसी को मतलब मेरी वीडियो से हेल्प नहीं मिल रही है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मेरी वीडियोस कैसी लगती है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि एक हौसला भी बढ़ता है इंसान का कि हाँ, मेरी वीडियोस चलो अच्छी है, लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, कैसी बनी रहती है, क्या चीज़ की कमी रहती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक है मेरे पास कि आप कहाँ रहते हो। जैसे कि हम लोग पूछते हैं ना कि आप कहाँ रहते हो, वेयर आर यू लीव, आप कौन से जगह रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो कि मुंबई में रहते हो, कहाँ आपका घर कहाँ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिकली जो कि हमारा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है, कहाँ। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आप कहाँ। आज हम बात करेंगे कि रहने पर जो हम क्वेश्चन पूछते हैं एक दूसरे से, ये नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब कि डेली रूटीन की तरह से आप पूछ सकते हो। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो ये पूछते ही हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, आपका गांव कौन सा है, आप मेरे घर के पीछे रहते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तो हम पूछते हैं। तो जैसे कि आपका भाई कहाँ रहता है, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, आपकी पूरी फैमिली एक साथ रहती है कि नहीं। तो आज हम बात करेंगे, मेन जो टॉपिक हमारे पास ये वाला टॉपिक है, कहाँ। तो आज का कंटेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पे बात करने वाले हैं हम इस टॉपिक पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट मैंने कर ली है। तो अब बात करेंगे कि इसमें जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूँगी। जैसे कि पहला मैं लिखूँगी, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। ठीक है, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। तो आएगा आई लिव इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट लिखती हूँ, जैसे आप नई दिल्ली में बसंत विहार, आप नई दिल्ली में बसंत विहार में रहते हो। तो आएगा यू लिव इन बसंत विहार इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब थर्ड आया आपके पास। जैसे कि थर्ड है, आप जयपुर में एक गांव में रहते हो। आप जयपुर में एक गांव में रहते हो। तो आएगा यू लिव इन, बहुत ही इजी है, बहुत ही आमतौर पे बोली जाने वाली लैंग्वेज है। यू लिव इन अ विलेज इन जयपुर। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो कि आप कहाँ रहते हो। मैं नई दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन न्यू दिल्ली। आप नई दिल्ली में बसंत विहार में रहते हो।
यू लिव इन बसंत विहार इन न्यू दिल्ली, आप जयपुर में गांव में रहते हो। यू लिव इन अ विलेज इन जयपुर। तो ये है बहुत ही सिंपल तरीके से बोले जाने वाले सेंटेंसेस या वाक्य हम जिनको बोल सकते हैं। आप कैसे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप कहाँ रहते हो, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इस तरीके से आंसर बता सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे मैं नई दिल्ली में रहती हूँ, आई लिव इन न्यू दिल्ली। आप नई दिल्ली में बसंत विहार में रहते हो, यू लिव इन बसंत विहार इन न्यू दिल्ली। आप जयपुर में गांव में रहते हो, यू लिव इन अ विलेज इन जयपुर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब जैसे कि मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, नहीं पहले सेंटेंस ही बता देती हूँ, ताकि जैसे कि फोर्थ सेंटेंस में लेती हूँ, ही और शी पे बनाती हूँ। वह, जैसे कोई सा भी लिख लेते हैं, वह DLF मॉल के पास, वहाँ DLF मॉल के पास रहता है। तो जैसे कि उसके लिए आएगा ही लीव्स, ऐसा आएगा, नियर DLF मॉल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा लीव्स मैंने एस लगाया है। तो एक और चीज़ बता देती हूँ, वे भारत में रहते हैं, दे लिव इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ। आप जैसे कि यहाँ पे लीव आया है, क्योंकि दे लगाया है मैंने, तो उसके साथ लीव आया है। ही और शी और इट के साथ लीव्स आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे एस लगाया है। तो ही लिव्स नियर DLF मॉल, वे वह DLF मॉल के पास रहता है, वे भारत में रहते हैं, दे लिव इन इंडिया। ठीक है, तो मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, लीव्स के रूप में क्या क्या हम ले सकते हैं, ये इसके साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं। लीव में आएगा IVU एंड दे, IVU एंड दे के साथ क्या आएगा, लीव आएगा, एंड लीव्स आएगा ही शी इट के साथ। तो ये चीज़ आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि लीव्स के रूप में IVU दे के साथ हम लीव लगाएंगे, लीव्स के रूप में ही शी इट के साथ हम लीव्स लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम इसमें, ये तो थे कि आप कहाँ रहते हो, ये उसका आंसर था। ठीक है, ये तो आंसर हो गया कि आप कहाँ रहते हो, ये आंसर के रूप में मैंने बताया मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। जैसे कि अब जैसे कि मैं पूछूंगी आप कहाँ रहते हो, मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। तो जैसे कि आप कहाँ रहते हो के लिए आएगा वेयर डू यू लिव। ठीक है, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू पेरेंट्स लिव। तो अब ये बात करेंगे, तो बताती हूँ मैं कि इसका स्ट्रक्चर पहले कैसे बनेगा और स्ट्रक्चर के रूप में हम कहाँ को कैसे यूज़ करेंगे, वेयर डू यू लिव को कैसे यूज़ करेंगे, वेयर को कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम स्ट्रक्चर। तो जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि आप कहाँ रहते हो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमें अंग्रेजी में प्रश्न की संरचना बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाना। तो सबसे पहले आपको पता है कि क्या आएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा, प्लस आएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस आएगा हमारे पास सब्जेक्ट, एंड प्लस आएगा मेन वर्ब। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो पहले आएगा हमारा प्रश्नवाचक। ठीक है, उसके बाद आएगी हमारी सहायक क्रिया जिसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, तो जिसको हम बोलते हैं विषय, प्लस हमारा आता है मुख्य क्रिया, इसको बोलते हैं हम मेन वर्ब। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्नवाचक, सहायक क्रिया प्लस विषय प्लस
मुख्य क्रिया हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि पहला एग्जाम्पल के तौर में मैं लेती हूँ, आप कहाँ रहते हो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला था क्वेश्चन वाला आएगा, क्वेश्चन चिन्ह, प्रश्नवाचक जो कि हम पूछ रहे हैं। वेयर, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, मेन वर्ब लीव। वेयर डू यू लीव, आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लीव। एक और चीज़ हमेशा याद रखिए, कई लोग क्या करते हैं कि जो पहले हिंदी और इंग्लिश को बनाने का ना तरीका दोनों का अलग होता है। जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आप यहाँ पे आया है यू, कहाँ फर्स्ट में आया है, रहते हो लीव। ठीक है, तो ये आप कभी भी गलती मत करिएगा कि हिंदी में जैसे पहले आप आया है तो यू लिखोगे, कहाँ है तो वेयर लिखोगे, रहते हो तो डू यू लिव लिखोगे। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। हिंदी की संरचना अलग होती है और इंग्लिश की संरचना अलग होती है, तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा, ये गलती कभी मत करिएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि हिंदी की संरचना अलग होती है और इंग्लिश की संरचना अलग होती है। ठीक है, तो ये गलती आप लोग कभी भी मत करिएगा, जो कि अभी स्टार्टिंग से या जो बच्चे हैं या अभी जो जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो कई लोग होते हैं ना कि पहले तो क्वेश्चन ऐसे आया तो इंग्लिश में भी हम ऐसे ही लिखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अब बात करते हैं इनमें कुछ एक दो सेंटेंसेस में और बता देती हूँ। जैसे कि आप कहाँ रहते हैं, मैंने ये बता दिया है। नेक्स्ट बताती हूँ आपके, ये सेंटेंसेस क्या है कि बेसिक तौर पे ना आपको डेली यूज़ में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वैसे टॉपिक पे वीडियोस बनाऊँ जो कि ना मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स जो भी हैं उनको काफ़ी हेल्प हो, उनकी काम आ सके। वरना मेरे वीडियोस बनाने का या यहाँ पे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब कि आप लोगों तक मेरी वीडियोस नहीं पहुँचे या उनको मेरी वीडियो से किसी को हेल्प ना हो। वरना मेरा पढ़ाया तो ज़ाया जाएगा। तो कोशिश यही है मेरी कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए, आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। तो आएगा वेयर डू योर पेरेंट्स लिव। थर्ड है, वहाँ कहाँ रहती है। इसके लिए आएगा वेयर डज, इसके साथ डज यूज होगा, शी लिव। ठीक है, फोर्थ लेते हैं, वह कहाँ रहता है। तो वेयर डू ही लीव्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा इन पे सभी पे। एक और बताती हूँ फिफ्थ में, जैसे कि श्री सिंह, कोई सा भी आप नाम ले सकते हो, या जिसको आप कहना चाहते हो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो इनके लिए आएगा वेयर डज मिस्टर सिंह लिव। श्री सिंह कहाँ रहते हैं, वेयर डज मिस सिंह। ठीक है, तो मिस्टर सिंह लीव। तो ये है कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे कि मैं एक और चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ जो कि मैं तो इसी तौर पे याद करती हूँ उनके, जैसे कि आई, वी एंड यू, दे के साथ आएगा वेयर डू एंड
शी हो गया, ही हो गया, आपका इट हो गया, फिर आएगा वेयर दिस। ठीक है, वेयर डू के साथ आएगा आई वी यू, दे के साथ शी ही, इट के साथ आएगा वेयर डज। तो ये थी आज की वीडियो, यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ जो कि आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी। छोटी छोटी सेंटेंसेस, जैसे कि आज मैंने बताया था कि आप कहाँ रहते हो, यहाँ पे हम अगर दूसरों से क्वेश्चन करते हैं या उसका आंसर देते हैं तो कैसे हम किस तरीके से उसको हिंदी में बोलेंगे और किस तरह से उसको हम इंग्लिश में बोलना चाहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरी वीडियोस कैसे लगी, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।